हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर स्टडी क्लासेस बेवर में। तो बात हम करते हैं आज बाल विकास के सिद्धांत की। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान के प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो आप मान लो हाथी का बच्चा हाथी और मानव का बच्चा मानव, यानी कि शेर का बच्चा शेर, ऐसे मान सकते हो। नंबर दो की बात हम करते हैं तो नंबर दो में क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत कैसा होता है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत कैसा होता है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत जो है वो सिर से, मान लो ये एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है, ये बच्चा है, तो यहाँ पर ये वाला भी बच्चा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विकास की दिशा होती है सिफेलोपोडल होती है। तो विकास दिशा सर से पैर की तरफ होती है। क्या होती है? सर से पैर की। इसमें क्या होती है? बीच से होती है, मध्य से बाहर की ओर होती है। मतलब आप समझ जाओ कि जो मस्का दुखा जो सेफेलोकॉर्डल होता है वो सिर से पैर तक होता है। क्या होता है? सिर से पैर तक, हेड टू टो होता है। उसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, वो मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी कि सेंट्रल टू। उसके बाद हम बात करें समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी कि बच्चा जो होता है इसमें, मतलब समान से विशिष्ट क्रियाएँ होती हैं बच्चे के अंदर। सबसे पहले बच्चा उठता है और बैठता है, उसके बाद चलता है, उसके बाद दौड़ता है, ऐसे करके होता है समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। उसके बाद हम बात करते हैं निरंतरता के सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत के अगर बारे में बात करें तो विकास जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। विकास जो होता है वो एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रक्रिया होती है, गर्भ से कब्र तक। क्या होता है? गर्भ से कब्र तक। जैसे मान लो विकास जो होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। आगे हम बात करेंगे विकास। विकास जो होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर। यानी कि विकास जो है, विकास स्टेज वाइज चलता है। जीन पियाजे और एरिक्सन बताया। क्या कहा? देखो विकास, देखो वृद्धि, देखो निरंतरता का सिद्धांत क्या है? विकास कंटिन्यूस होता है, विकास कंटिन्यूस होता है। और अनंतता का सिद्धांत में क्या है? विकास डिसकंटिन्यूड होता है। ये बात थी इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें भी होता है विकास जो होता है वो पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। यानी कि मान लो आपने क्लास की, फिर उसके बाद PYQ लगाया, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद हम बात करेंगे एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि इंडिकेटेड होता है, मतलब यूनिटरी प्रोसेस होता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे वर्तुलाकार बनाम रेखीय वक्रति का सिद्धांत। यानी कि विकास वर्तुलाकार बनाम रेखीय वक्रति का सिद्धांत, यानी कि विकास जो सर्कल वाइज होता है, यानी TDTTC। यह इसका मतलब क्या है कि विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है। विकास क्या होता है? विकास सर्कल बाय सर्कल होता रहता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट अंतर्संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर्संबंधित मतलब अंतर्संबंधित विकास का सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति भिन्नता सिद्धांत के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या है व्यक्ति भिन्नता सिद्धांत? व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो इसमें सभी प्रकार में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट, मोटिवेशन, IQ लेवल, फिजिकल बनावट, मदर टंग, सब कुछ अलग अलग होता है। आगे बात करेंगे, अगला चैप्टर है चैप्टर 2, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। तो बात करेंगे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो विकास जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर दोनों पर डिपेंड करता है। तो आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट। जीन्स हमारे क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं जीन्स। उसके बाद हम बात करेंगे गुण, आँखों का रंग, बाल, हाइट। हेरिडिटी जो होती है वो स्थिर होती है। क्या कैसी कैसी होती है? स्थिर होती है। ठीक है। उसके बाद वातावरण। वातावरण जो होता है फैमिली से आता है, स्कूल से आता है, हवा से, हवा पानी वगैरह से आता है। बाकी सभी चीज़ों से वातावरण है। ठीक है। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो डेवलपमेंट क्या होता है? वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंटल बराबर जटिल परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है। क्या होता है? आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ विशिष्ट, यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित कौन-कौन करता है? नंबर 1 जीन्स करता है, मतलब पहनने वाली जीन्स की बात करते हैं, जीन्स मतलब जीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जीन, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, परिपक्वता एंड शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ लिंग भेद, ये भी क्या विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद बुद्धि। नेक्स्ट हम बात करते हैं वातावरण। वातावरण, तो वातावरण की अब मैं बात करूँगा तो वातावरण में पोषण आ जाता है, आरंभिक प्रेरणा आ जाती है, इंस्पिरेशन, जीवन की आवश्यक सुविधाएं आ जाती हैं, एसेंशियल ऑफ लाइफ आ जाती है, पोषण, आरंभिक प्रेरणा और जीवन की आवश्यक सुविधाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक संस्कृति वातावरण को रिप्रेजेंट करती है, इसका सोसाइटी एंड कल्चर्स एंड शिक्षा भी करती है वातावरण को, स्कूल भी वातावरण से रिलेटेड होता है। ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं।